तो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर टू की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उससे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। तो बहुत इजी है, इसको बस इंटरचेंज करना है हमें। कैसे? कॉस इनवर्स हम इसको कैसे कर सकते हैं, कॉस पाई 6 टू पाई प्लस पाई बाई 6। देख लो, चाहे एलसीएम लेंगे 1 2 6 12 12 1 13 अपॉन पाई। 2 इंटू 180 यानी 360 360 प्लस थीटा। कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव और कॉस की वैल्यू 360 में चेंज नहीं होती, तो कॉस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, कॉस से कॉस कैंसिल और पाई बाई 6 इज द आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है, उसमें भी ऐसे ही लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। एलसीएम लेंगे 1 तो 6 और 7 पाई बाई, तो 180 प्लस थीटा फर्स्ट में 180 प्लस थीटा थर्ड में गए, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो 10 पाई बाई 6 ही आ जाएगा बस। तो tan इनवर्स 10 पाई बाई 6 और 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 6 इज द आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे भी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें प्रूव करने में क्वेश्चंस क्या है। तो ये लेके चलेंगे और ये लाना है, एलएचएस लेके चलें, आरएचएस लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमें लानी है, ये चल रही है ना। इसे 1 मान लो। अब हम इसे अपने हिसाब से करेंगे। लेट कि साइन इनवर्स 3/5 को मैं मान लेता हूँ थीटा। तो साइन थीटा उधर पहुँच जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है जी। अच्छा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी? कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास। तो कॉस थीटा आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9 25। तो ये आ गया 25 नीचे, 25 माइनस 9 से क्या गया 16 अपॉन 25, इट मीन्स 4 अपॉन 5। ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए टेन थीटा में। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 एंड कॉस थीटा इज 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 3/4 आ गई टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा आ गया 3/4 और थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे भी थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 3/4 के, 3/5 और थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स 3/4 के। तो हम इसको इक्वल रख देंगे इसके। तो हम यहाँ रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है जी। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 tan इनवर्स 3/4। और सिंस 2 tan इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर 2 tan इनवर्स 3/4, थीटा की वैल्यू 3/4। तो 2 और tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3/4 डिवाइडेड में 1 माइनस 3 3 9 अपॉन 4 4 16। 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 3/2 और डिवाइड में 16 और 16 माइनस 9, ये 16 जाएगा ऊपर। 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
7, 2 से कट गया 8 बार, 24/7 किसकी वैल्यू आई है, tan इनवर्स 3/4 की। अब ज़रा देखिएगा 24/7 और tan इनवर्स 3/4 किसके इक्वल है हमारे पास, इसके यानी कि 2 sin इनवर्स 3/5 और जी तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 3/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। देखो यहाँ अब मैं इसको लेकर चलता हूँ, sin इनवर्स 3/5 2 और इसकी जगह में क्या आ जाएगा, 3 sin की जगह थीटा, थीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3/4 के। अब लिखेंगे सिंस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये चला हम लेके 2 sin इनवर्स 3/5 हमने लिया इसके इक्वल और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई ये, यानी tan इनवर्स, अब 2 और tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4 और डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू, फिर 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 एलसीएम tan इनवर्स 2 से कैंसिल आउट हो गया 3/2 और ये 16 और 16 माइनस 9, तो ये आ गया जी tan इनवर्स 3/2 और 16 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 के साथ 7, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये tan इनवर्स 24/7। इधर चल रहा है हमारा 2 sin इनवर्स 3/5, यही हमें प्रूव करना था। देखो जी यहाँ इसको लेट करेंगे कि साइन इनवर्स 8/17 को मान लो अल्फा, तो साइन अल्फा उधर पहुंच जाएगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 8/17। उसी तरीके से इसको साइन इनवर्स 3/5 को मान लो आप बीटा, तो हो जाएगा जी साइन बीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अच्छा ये जो साइन अल्फा आया है हम इससे निकालेंगे tan अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था मैंने, कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा इजिकल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर की हो गई 80 to the 64 और 17 7 कितने होते हैं 289 जो हो गया हमारे पास 289 माइनस में और 289 माइनस के 64 वैसे 5 289 विच इज इक्वल्स टू 15/17 कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब यहाँ से कॉस बीटा निकालेंगे। कॉस बीटा क्या आ गया हमारे पास, उसी तरीके से √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 3 3 9 25 एलसीएम 25, तो 25 माइनस 9 से आ गया 16/25 विच इज इक्वल्स टू 4/7।
अब हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और जी साइन बीटा कॉस बीटा आ गया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी आती थी, देयरफॉर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है कि साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा है हमारे पास 8/17 और कॉस बीटा आया है हमारे पास 4/5। कॉस अल्फ़ा आया है 15/17 और साइन बीटा है 4/5। साइन बीटा 3/5। तो 85 तो दोनों में एलसीएम आ ही गया। 32 45 77/80 85 77/85 कैसा है ये बुक में गलत है क्वेश्चन। 85 है यहाँ पर साइन इनवर्स, ये 85 है। अब हमारे पास आया ये कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन जाएगा उधर इनवर्स में तो बचेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स 8/17 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास बीटा 3 बीटा की साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल्स टू आ गया है साइन इनवर्स 77/85। तो बुक में ये गलत दिया हुआ है, tan इनवर्स 36 दिया था ना, कि साइन इनवर्स 77/86 आएगा। ये हमारा राइट आंसर है। तो फिर सही कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरीके से होना है। कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा भी किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे लेट के कॉस इनवर्स 4/5 को मान लिया हमने अल्फ़ा। तो ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 4/5। जब कॉस अल्फ़ा आ गया तो इससे हम साइन अल्फ़ा निकालेंगे। इस बार 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। 4 4 16 25 25 आ गया नीचे और 25 माइनस 16 बजे कितने 9/25 विच इज इक्वल्स टू 3/5। ये आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू। तो कोस अल्फ़ा भी आ गया, साइन अल्फ़ा भी आ गया। अब उसको लेंगे, कॉस बीटा को मान लेंगे लेट कॉस इनवर्स 12/13 को मान लेंगे हम बीटा। तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया है 12/13। अब यहाँ से साइन बीटा आएगा, तो साइन बीटा आएगा अंडर रूट में वही 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 12 144 169 एलसीएम 169 169 माइनस 144 25/169 विच इज इक्वल टू 5/30 साइन बीटा। अब हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, तो हम इसमें कॉस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या है, क्योंकि हमारे कॉस में आ रहा है ना कि देयरफॉर कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। वैल्यू रख दो कॉस अल्फा कॉस बीटा।
cos अल्फा 4/5 and cos बीटा 12/13 माइनस साइन अल्फा 3/5 और साइन बीटा 5/13। नीचे आ गया 65 48 15 30 3/65 कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस जाएगा इन्वर्स में, बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 33/65। अभी वैल्यू रख देंगे इसकी अल्फा बीटा की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास कॉस इन्वर्स 4/5 एंड कॉस इन्वर्स 12/13 विच इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 33/65। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट है आपके लिए सेम टू सेम ऐसे ही होना है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 6 है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट कॉस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे ये कैसे हो, वहाँ तो दोनों में साइन साइन थे, फर्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में, और इसमें सेकेंड जो फिफ्थ था उसमें कॉस कॉस थे, तो इसको पता कैसे चलेगा क्या करना है। तो उसी तरीके से करेंगे, लेकिन फार्मूला हम लगाएंगे साइन वाला। देखो कैसे, लेट इसे हम उसी तरीके से ले लें अल्फा, तो कोस अल्फा आ गया हमारे पास 12/13। अब इससे मिलेंगे साइन अल्फा, तो अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा 144 169 169 माइनस 144 25/169 5/13। यही हमारी साइन अल्फा की वैल्यू। तो साइन अल्फा आ गया है, कॉस अल्फा आ गया है, उसी तरीके से मिलेंगे साइन अल्फा को, इसको ले लेंगे बीटा, तो अब आएगा हमारे पास साइन बीटा इक्वल्स टू 3/5, कुछ नहीं बस कॉस बीटा आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट में 1 माइनस 9/25 25 माइनस के 9 16/25 4/5 कॉस। अब यहाँ आके कन्फ्यूजन आप करोगे कि हम साइन ए प्लस बी वाला लें, साइन अल्फा प्लस बीटा लें, या कॉस अल्फा प्लस बीटा लें। अब ज़रा देखो, हमें लेना साइन इनवर्स में, तो अगर मैं ये लूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये साइन इनवर्स बनेगा वहाँ जाके जो भी वैल्यू आएगी, इसलिए इसकी पहचान, तो हमें साइन अल्फा प्लस बीटा लेना है, जो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा एंड जी साइन बीटा। वैल्यू रख दो आप, साइन अल्फा की आई है हमारे पास 5/13 और कॉस बीटा है 4/5। कॉस अल्फा आया है 12/13 और साइन बीटा आया है हमारे पास 3/5। एलसीएम इज 65, 65 आ गया, 20 प्लस 36 56 आ जाएगा, 65 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन इनवर्स उधर पहुंचा, ये है जी हमारे पास साइन इनवर्स 56/65, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, द वैल्यू अल्फा बीटा। तो अल्फा की थी हमारे पास कॉस इनवर्स 12/13 और इसकी थी साइन इनवर्स
3/5 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 आंसर। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7, 8 दो और करा देता हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। tan इनवर्स 63/16 है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो वो वाला पार्ट लेके चलेंगे और 10 में लेके आएंगे वैल्यू, क्योंकि tan इनवर्स जा रहा है ना। तो हम RHS से लेके चलते हैं कि साइन इनवर्स लेट कर लिया हमने 5/13 को हमने मान लिया अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा आ गया हमारे पास 5/13। हम इससे वही कॉस अल्फ़ा ले लेंगे, तो अंडर रूट में आएगा 1 माइनस 25/169। तो ये 169 माइनस के 25/169 विच इज़ इक्वल्स टू 144/169 बचा 12/13 कॉस अल्फ़ा। तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया, साइन अल्फ़ा आ गया। अब हमें निकालना है इससे tan अल्फ़ा, क्योंकि हमें 10 में लेके चलेंगे ना, तो tan अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 5/13 और ये है 12/13 से 13 कैंसिल हुआ, 5/12। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5/12। इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी आने वाली आइडेंटिटी में। अब लेंगे यहाँ से कॉस के लिए कि कॉस इनवर्स को ले लेंगे हम 3/5 को बीटा। तो कॉस बीटा आ गया हमारे पास 3/5। तो यहाँ से हम साइन बीटा निकाल लेंगे। अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9/25। तो 25/9 से आ गया 16, यानी कि 4/5 इज इक्वल टू साइन बीटा। यहाँ से हम फिर tan बीटा निकाल लेंगे। तो tan बीटा होता है साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, यानी 4/4 5 कॉस बीटा 3/5। तो tan बीटा आ गया हमारे पास 4/3। अब हमारे पास tan अल्फ़ा भी tan बीटा भी। तो वी नो दैट क्या जी कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है जी कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये आइडेंटिटी 10th क्लास में भी थी हमारी। ये हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। tan अल्फ़ा है हमारा 5/12 और tan बीटा है 4/3। तो 1 माइनस 5/12 और 4/3, 4 3 का इसका आ जाएगा या छोड़ो अभी मत काटते क्योंकि एलसीएम में फिर कट जाएगा। 36 एलसीएम आ रहा है। इधर चल रहा है हमारा tan अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आ गया जी हमारा 36 ऊपर 5 3 15 प्लस 48 और नीचे 1 माइनस 20/36, इसलिए नहीं काटा ताकि वो कट जाएगा हमारे पास 63 और नीचे 36 और वही डिवाइड में इस 36 और 36 माइनस 20, तो आगे 63/26 इज इक्वल टू है हमारे पास 16 होगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, तो ये tan इनवर्स दर जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स 63/16। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 और इसकी थी कॉस इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 63/16। अप्रूव्ड हो गया ये वाला भी। देखते लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी कल ख़त्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को।
So pause the video, write down it. लास्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है π/4। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। दो पार्ट लेके चलेंगे, मतलब दोनों की एक साथ आइडेंटिटी लगाएंगे। पहले इन दो के साथ आइडेंटिटी, फिर इन दो के अलग लग जाएगी आइडेंटिटी। कैसे कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जी, आइडेंटिटी है हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो होता है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको। तो ये आगे जी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी जी, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/5 1/7/1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा जी, tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3 1/8 और 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। 35 एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम ऊपर 7 प्लस 5 फिर 35 माइनस 1 24 8 प्लस के 3 24 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 12/34 और tan इनवर्स 11/23। ये अगेन फिर शुरू हो गया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई 11/23 1 माइनस 12/11/23 34 23 का एलसीएम 782। यहाँ करते हैं tan इनवर्स 782, तो 23 की 12 से मल्टीप्लाई 36 24 और 3 प्लस के 11 की 30 33,4 डिवाइडेड में 782 और 782 जाएगा यहाँ पर और माइनस के 11 दूनी 22 13, ये इससे कैंसिल आउट 6 4 10 1 8 7 15 3 और 3 6 0 8 में 3 गया बचे 5, इससे कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। tan इनवर्स 1 tan की टेबल में 1 कब होता है 45, यानी हम इसको ले सकते हैं tan π/4। 10 से 10 कैंसिल आउट, π/4 इज द आंसर। So pause the video, write down it। आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।